तो वेलकम माय डियर फ्रेंड अगेन इन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसका नाम है पावर बीआई, राइट। तो पावर बीआई क्या होता है, और ये जो डैशबोर्ड आपको बना हुआ दिख रहा है जोमेटो सेल्स ओवरव्यू, राइट। तो ये जोमेटो का सेल्स ओवरव्यू है, मैंने एनालिसिस करके इसको बनाया हुआ है पावर बीआई में डैशबोर्ड। इसी डैशबोर्ड को मैं आज आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। इस डैशबोर्ड को बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये वीडियो लंबा होने वाला है। और ये वीडियो का पहला पार्ट है, ठीक। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं इसे बता सकता हूँ, सेकंड पार्ट फिर मैं लाऊंगा कल। तो सेकंड पार्ट में मैं इसको दिखाने वाला हूँ बाकी का डैशबोर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और साथ में इसका डैशबोर्ड बनाएगा बनाने का कम से कम हाफ डैशबोर्ड मैं बनाने का कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस डैशबोर्ड को बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है, ये डैशबोर्ड आपको इसी तरीके से मैं बना के दिखाऊंगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है ये डैशबोर्ड। देखिए, मैं इसे क्लोज करता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल फाइल है। मैं इस फाइल को आपको एक्सेल फाइल में साथ और दे दूंगा डैशबोर्ड के डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ों को दे दूंगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड का डेटा दिखाने वाला हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड का डेटा मेरा कहाँ है, किस तरफ है, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, विंडो ई प्रेस करूंगा मैं, मेरा यहाँ पे फाइल मैनेजर खुलेगा। ये रहा जोमेटो का डैशबोर्ड, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। और यहाँ पे ये सारा जो पिक्चर्स वगैरह है मैं आपको देने वाला हूँ, प्लस मेरा जो ओरिजिनल फाइल है जोमेटो का डैशबोर्ड जो मैंने अभी बना करके दिखाया था आपको, वो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ में इसका जो डेटा सेट है, यानी कि जोमेटो का डैशबोर्ड डेटा सेट्स है, ये मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मेरा एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ जोमेटो डैशबोर्ड के लिए। ये थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, क्योंकि बहुत ही बिग डेटा सेट है ये, राइट। तो इतना बड़ा डेटा कैसे ये मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा इनसाइटफुल, मीनिंगफुल एंड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले दिखा सकता हूँ इसमें कितने सारे रोज है। देखिए, रोज तो बहुत है। तो रोज देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो में प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखिए, टोटल 10,000 इसमें रोज है, राइट। तो 10,000 रोज इसमें है। तो इस रोज का मैं यहाँ पे अच्छा सा एक डैशबोर्ड बना के आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक। अच्छा, अब मैं जाता हूँ टॉप पे। टॉप पे आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद अप एरो। ये देखिए, मैंने टॉप पे आ गया है, ठीक। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर का नेम है, ठीक है, रेस्टोरेंट आईडी है, रेस्टोरेंट नेम है, सिटी है, कुजीन है, ऑर्डर डेट है, जब सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो जोमेटो का यहाँ पे क्या क्या कस्टमर है, जोमेटो का ऑर्डर आईडी क्या है, क्या किस डिलीवरी पार्टनर ने कितना सक्सेसफुल डिलीवर किया, सब कुछ एवरीथिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, इस डैशबोर्ड को मैं यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक्सेल का फाइल लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से पावर बीआई ओपन करता हूँ। मैं स्टार्ट में जाता हूँ, पावर बीआई में ओपन करूंगा यहाँ से। ये देखिए, पावर बीआई डेस्कटॉप। ये पावर बीआई डेस्कटॉप आप अगर अपने लैपटॉप में डाउनलोड करने के लिए चाहते हैं, तो आपका लैपटॉप में डाउनलोड तभी होगा जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा करके आप यहाँ से अपने साइन इन कर लीजिएगा अपने जीमेल आईडी के थ्रू, और या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू। साइन इन करने का तो आपको पावर बीआई डेस्कटॉप जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए देखिए, ब्लैंक रिपोर्ट आपको दिखेगा, ब्लैंक रिपोर्ट में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डैशबोर्ड के जो फाइल है, मेन डेटाबेस का जो फाइल है, उसको मैं लोड करूंगा। लोड करने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे जाऊंगा एक्सेल वर्कबुक, एक दिख रहा है क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली एक्सेल वर्कबुक है। और यहाँ पे गेट डेटा का एक ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो गेट डेटा का मतलब ये होता है, गेट डेटा के एरो पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से पावर बीआई में क्या होता है, मैं आपको चीज बता देता हूँ कि पावर बीआई में 150 प्लस डेटा सोर्सेज होता है, जहां से आप डेटा ले सकते हैं और इसका मीनिंगफुल और इंसाइटफुल और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आप रेडी बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से एक्सेल में लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेल का फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, या तो आप एक्सेल वर्कबुक में क्लिक कर सकते हैं। मैंने कहीं पे भी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका फाइल मेनू खुलेगा। आपका डेटाबेस है कहाँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ से जोमेटो का सेल्स डैशबोर्ड। ये रहा मेरा डेटा सेट, ठीक।
इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद थोड़ा सा आप ये टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तो आपका डेटा सेट्स एक विंडो आएगा। देखिए कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्टिंग होने के बाद आपका एक विंडो आएगा, इस विंडो में आप डेटा सेट को देख सकते हैं। ये जो आपका टिक मार्क है जोमेटो डेटा, इसको आपको चेक करना है। चेक करने से ही आपका डेटा, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू इज इवेल्युएटिंग, ये आपका प्रीव्यू हो जाएगा। प्रीव्यू होने के बाद ये डेटा आपका क्लीन है या नहीं वो चेक करना है, ठीक। तो उसको कहते हैं पावर क्वेरी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन डेटा। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में मैं क्लिक करूंगा, लोड नहीं। अगर मेरा डेटा क्लीन है तो मैं डायरेक्टली लोड पे क्लिक करूंगा, अदरवाइज कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने वाला हूँ। चलिए मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करूंगा। तो ये आपका ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी विंडो में चला जाएगा। ये देखिए यूजिंग अनटाइटल्ड पावर क्वेरी एडिटर, ये रहा आपका पावर क्वेरी एडिटर। तो पावर क्वेरी एडिटर में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैं अपने डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़, कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, उसके बाद इसको क्लोज एंड अप्लाई करूंगा तो मेरा डेटा क्या होगा, एकदम फ्रेश और न्यू लुक हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं अपने डेटा में मेजर्स और सबके अच्छे तरीके से सब कुछ मैं क्रिएट कर सकूंगा, जो भी मेरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, मीनिंगफुल डैशबोर्ड बनाने के लिए मुझे कहा गया है, राइट। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर, और यहाँ पे मैं क्लीन डेटा को करूंगा। मतलब डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या आपको चीज क्लीन करना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑर्डर डेट दिखेगा, राइट। तो ऑर्डर डेट का कॉलम क्या है, ये है। तो देखिए ऑर्डर डेट में आपको यहाँ पे कुछ डेसिमल फंक्शन दिख रहा है, यानी कि नंबर वैल्यू। बट डेट में तो आपका डेट होना चाहिए, नंबर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए आपको ऑर्डर वैल्यू के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 का पॉइंट दिखेगा, इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। ये 1 2 3 है, यानी कि इसका मतलब ये अभी डेसिमल वर्जन में है। तो इसको आपको डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, तो मैं करूंगा यहाँ से डेट। ये रहा, डेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे रिप्लेस करंट का ऑप्शन आएगा। रिप्लेस करंट में क्लिक करूंगा, देखिए सारा का सारा यहाँ पे डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे आपको जो भी परफॉर्म टास्क परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड जो अप्लाइड स्टेप्स दिख रहा है, ये अप्लाइड स्टेप्स में आपका एक के बाद एक स्टेप जो भी आप परफॉर्म करेंगे टास्क, वो आपका एक के बाद एक नीचे नीचे ऐड होता चला जाएगा। तो मैंने अभी यहाँ पे चेंज किया था, तो मैं यहाँ पे चेंज टाइप किया था, तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस मेरा डाटा ऐसा ही था, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस ABC 1 2 3 इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ये मेरा डेट है तो मैं डेट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे मेरे अप्लाइड स्टेप्स में फिर से वही चीज आ गई है, और यहाँ पे मेरा डेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आता है मेरा टाइम। ये जो टाइम है, ये भी आपका टाइम नहीं नजर आ रहा है। ये भी देखिए ABC 1 2 3 जो डेसिमल वर्जन है वही नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सेम स्टेप करूंगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे टाइम पे क्लिक करूंगा, ये देखिए अब मेरा टाइम पे क्लिक हो गया। तो देखिए यहाँ पे वॉच विंडो का एक ऑटोमेटिकली सिंबल आ गया, और यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर डेट मतलब कैलेंडर डेट का यहाँ पे सिंबल आ गया, यानी कि ये डेट वर्जन है और ये टाइम वर्जन है। अब मैं आता हूँ ऑर्डर वैल्यू में। ऑर्डर वैल्यू कहाँ है मेरा, ऑर्डर वैल्यू होगा मैं खोजता हूँ यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू। ये रहा ऑर्डर वैल्यू। ये ऑर्डर वैल्यू क्या है मेरा, डेसिमल में नहीं है अभी। तो मैं ABC और 1 2 3, यानी कि मेरा डेसिमल में भी मतलब कैरेक्टर में भी है और वैल्यूज में भी है, तो मुझे डेसिमल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस ABC 1 2 3 में क्लिक करूंगा और डेसिमल नंबर पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे डेसिमल नंबर देखिए 1 और 2 आ गया है, यानी कि डेसिमल वैल्यू ये हो चुका है। अब मैं करूंगा यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट। ये देखिए सेम प्रोसेस है, मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डेसिमल नंबर पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए मेरा डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं सेम स्टेप करता हूँ डिलीवरी टाइम मिनट्स, यानी कि डिलीवरी टाइम मिनट्स जो भी है वो मैं देता हूँ। तो डिलीवरी टाइम मिनट्स ये रहा। ये भी मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, होल नंबर पे करना है। होल नंबर इसलिए क्योंकि यहाँ पे ABC 1 2 3 है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाला वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मुझे नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक करने वाला हूँ। तो देखिए ये होल नंबर पे कन्वर्ट हो चुका है। और फिर से मुझे रेटिंग्स पे जाना है। रेटिंग्स यानी कि मेरा यहाँ पे रेटिंग दिख रहा है, ऑनली रेटिंग कुछ है क्या, देखता हूँ मैं। ऑनली रेटिंग तो नहीं है, यहाँ पे पार्टनर रेटिंग है। तो यहाँ पे मैं रेटिंग के यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा, यानी कि ABC 1 2 3 पॉइंट पे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको भी डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट कर देने वाला हूँ। ये हो गया मेरा सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि क्लीनिंग डेटा। अभी एक स्टेप और बचा है। अगर बाय द वे किसी रो में आपका ब्लैंक्स है, ठीक, वो चेक करना है, तो उसको भी रिमूव करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सारे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल बटन दबाया, एक एक करके मैं सारे कॉलम को मैं देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैंने सारे कॉलम को एक एक करके सेलेक्ट करूंगा धीरे धीरे।
सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक अच्छा सा स्टेप दिखाने वाला हूँ। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपका सपोज यहाँ पे मेरे पास 10,000 रोज है, 10,000 रोज के बीच में अगर आपका कोई भी लाइन या फिर किसी भी रो में आपका ब्लैंक है, किसी भी कॉल रो में या फिर किसी भी कॉलम में आपका ब्लैंक स्पेस है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपका डेटा क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो और भी फास्ट हो जाएगा, और भी स्मूथ हो जाएगा, और अच्छे से डेटा क्लीनिंग हो जाएगा। देखिए सबसे मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल बटन दबा करके। अब मैं यहाँ पे रिमूव रोज का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से रिमूव ब्लैंक रोज में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी मेरा ब्लैंक रोज है वो यहाँ पे हट चुका है। ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करने वाला हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा। क्लोज एंड अप्लाई होने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लगेगा लगेगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस डेटा को यहाँ पे आने के लिए। तो देखिए मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया है। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा गाइस। यहाँ पे जो डेटा है आपका वो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। लोडिंग जोमेटो डेटा सिंसिंग स्कीमा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक मेरा हो चुका है लोडिंग, और लोडिंग होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा सेट्स यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब ये लोड होने के बाद इसका जादू देखिएगा गाइस। देखिए लोडिंग डेटा यहाँ पे बता रहा है। ठीक। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में क्योंकि बिग डाटा सेट्स है। कितने केबीज का है, कितने एमबी का है, देखिए 1.21 MB, 10,000 रोज लोडेड। अब लोडेड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इस सर्च बार के नीचे मेरा जो डेटा डेटा सेट का नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने वाला है। देखिए ये आ रहा है। थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में टाइम लेता है क्योंकि थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है, और साथ में डेटा भी बहुत बड़ा है। ये देखिए यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है, जो मेरा डेटा दिख रहा है। इसके एरो पे मैं क्लिक करूंगा, जितने भी मेरे हेडर्स थे सारे के सारे हेडर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड हो चुके हैं। यही रहे इसका मैजिक। ठीक। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे मेरा टेबल में क्या था, डेट था और टाइम था, सब कुछ था। तो मैं यहाँ पे डेट मंथ नेम यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेबल व्यू पे आऊंगा। टेबल व्यू पे आने के बाद, टेबल व्यू नहीं, मैं क्या करूँगा, रिपोर्ट व्यू में आता हूँ। मैं यहाँ पे टेबल डोमेटो डाटा में मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद टेबल व्यू पे आऊंगा। टेबल व्यू पे आने के बाद मैं यहाँ पे कॉलम पे जाने वाला हूँ। तो कॉलम पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से होम पे जाना होगा। होम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में फिर से क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको पावर क्वेरी मोड से ही ऐड कॉलम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कॉलम पे क्लिक करना है। देखिए पावर क्वेरी एडिटर आपका ओपन हो रहा है धीरे धीरे, ये डेटा सोर्स आपका ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे ऐड कॉलम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो डेट दिख रहा है डेट पे क्लिक करना है। फिर आपको मंथ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मंथ पे क्लिक करना है, और ये आपका कहाँ से निकलेगा, ये जो आपका निकलेगा डेट आईडी से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर डेट जो दिख रहा है ये रहा, ये ऑर्डर डेट से मुझे मंथ और उसके बाद नेम ऑफ द मंथ यानी कि मंथ स्टार्ट करना है और ईयर स्टार्ट करना, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐड कॉलम पे जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर डेट वाले कॉलम पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड कॉलम पे जाना है, डेट के एरो पे जाना है, और आपको यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले मंथ पे जाना है क्योंकि मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। मंथ में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द मंथ जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए आपका मंथ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, ये देखिए मंथ नेम। ठीक। उसी तरीके से आपको ईयर नेम भी निकालना है। तो ईयर नेम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इसी कॉलम पे क्लिक करूंगा, ऐड कॉलम पे जाऊंगा, डेट के एरो पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ईयर पे जाना है। और यहाँ पे फिर से आपको ईयर पे क्लिक करना है। तो आपका डेटा देख सकते हैं यहाँ पे मंथ और ईयर ऑटोमेटिक उस डेट में से एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे क्लोज करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर जो डेट है आपका, उस ऑर्डर टाइम नहीं, ऑर्डर डेट, इस ऑर्डर डेट पे मैं क्लिक करूंगा। कॉलम के हेडर पे मैं जाऊंगा ऐड कॉलम। उसके बाद ये ऐड कॉलम का सेशन तभी आएगा आपका जब आपका ट्रांसफॉर्म डेटा यानी कि पावर क्वेरी एडिटर में आप होंगे। तो मैं अभी पावर क्वेरी एडिटर में हूँ, यहाँ पे ऐड कॉलम आ चुका है। मैं डेट के एरो पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले मुझे मंथ निकालना है तो मैं मंथ पे क्लिक करूंगा और नेम ऑफ द मंथ लूंगा। तो यहाँ पे मेरा मंथ का नेम यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में आ चुका है। फिर से उसी तरीके से मैं ऑर्डर डेट के टेबल पे मैं क्लिक करूंगा यानी कि कॉलम पे, डेट के एरो पे मैं जाऊंगा, ईयर निकालना, ईयर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं चाहिए, पूरे पूरा होल ईयर चाहिए। तो मैं ईयर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा का सारा ईयर जो भी है 2024, 25, 26, 27 कुछ भी है, तो यहाँ पे मेरा ऐड हो जाएगा। अब मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। क्लोज एंड अप्लाई के लिए होम पे जाना है आपको, और यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तो फिर से आपका डेटा जो है एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा,
और थोड़ा सा यहाँ पे लोड लेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा मंथ और जो ईयर का कॉलम है वो नहीं था, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। ये देखिए मेरा यहाँ पे मंथ और ईयर का कॉलम आ चुका है। ये रहा एरो पे, ये देखिए मंथ नेम, और यहाँ पे लास्ट में ईयर, ये दोनों आपका नहीं था तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं जाता हूँ रिपोर्ट व्यू में। अब यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मॉडल क्रिएट करना है, राइट। डेटा मॉडल का मतलब क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली वन टेबल जब होता है वो बिगिनर्स के लिए सही होता है, लेकिन डेटा मॉडल में क्या होता है, मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाने वाला हूँ, ठीक। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, डेटा मॉडल क्रिएट करूँगा। डेटा मॉडल के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। फॉर्मूलाज को पावर बाई के लैंग्वेज में कहते हैं मेजर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे एक मेजर्स क्रिएट करने वाला हूँ। तो मेजर्स मैं ऐसे क्रिएट करूँगा जिसका मुझे समझ में आएगा कि मेजर्स के अंदर ही सारा मेरा मेजर्स बना हुआ हो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेजर्स को ऐड करूँगा सबसे पहले। तो मैं जाता हूँ मॉडलिंग व्यू में। देखिए ये मेरा रिपोर्ट व्यू है, ये मेरा है टेबल व्यू, ये मेरा है थर्ड नंबर पे मॉडल व्यू, इसको कहते हैं मॉडलिंग व्यू। तो मैं डेटा मॉडलिंग करने वाला हूँ, मॉडल व्यू पे मैं जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, न्यू टेबल पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे नया टेबल बनाना है, राइट। तो मैंने न्यू टेबल पे क्लिक किया और इस टेबल का मैं नाम देने वाला हूँ, यहाँ से देखिए रीनेम मैं करने वाला हूँ। टेबल का नाम मैं दूंगा यहाँ से, टेबल का नाम मैं दूंगा यहाँ से डेट टेबल। ये देखिए डेट टेबल। अब मैं यहाँ जाता हूँ इक्वल, यह मुझे फॉर्मूला टाइप करना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट टेबल क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा फॉर्मूला कैलेंडर, क्योंकि मुझे कैलेंडर से निकालना है कैलेंडर। उसका ब्रैकेट ओपन मैं करूंगा, यहाँ पे मिनिमम डेट निकालना है और मैक्सिमम डेट निकालना है। तो मेरे पास क्या था, ऑर्डर डेट था। ऑर्डर डेट से मिनिमम डेट क्या है और मैक्सिमम डेट क्या है वो निकालना है, तो कैलेंडर से मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद मिनिमम मैं लिखूंगा, मिनिमम मैं टाइप करूंगा। मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट लिखूंगा, ऑर्डर डेट। ये देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा जोमेटो डेटा ऑर्डर डेट, तो आपको यहाँ से टैब करके सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा मैक्स, तो मैंने मैक्स लिखा, टैब किया। टैब करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर आईडी पे क्लिक करना है, और सॉरी ऑर्डर डेट पे क्लिक करना दोबारा से। तो मैंने ऑर्डर डेट पे ले लिया जैसे मैंने पहले दिया था वैसे ही। लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट क्लोज एक बार। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेट टेबल क्रिएट हो चुका है। ये देखिए डेट टेबल क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे, तो सर ये टाइम लेता है। ये देखिए इस एरो पे मैं क्लिक करूंगा, अभी मेरा डेट यहाँ पे दिख चुका है। बट मुझे यहाँ पे इसी डेट के अकॉर्डिंग ईयर, मंथ और यहाँ पे मंथ ईयर दोनों ही निकालना है, ठीक। तो उसके लिए मैं तीन अलग अलग फॉर्मूलाज का यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं मंथ निकालूंगा। तो मंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डेट टेबल के हेडिंग पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू मेजर पे मैं सॉरी न्यू कॉलम पे मैं क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि इसी टेबल में मुझे न्यू कॉलम चाहिए, न्यू टेबल नहीं न्यू कॉलम, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डेट टेबल बन चुका है। अब न्यू कॉलम, मैं कॉलम का रीनेम करूंगा। कॉलम का रीनेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने मंथ लिखा। मंथ लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन का मैं यूज करूंगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, मुझे क्या करना है, डेट एक्सट्रैक्ट करना है। डेट कहाँ से, डेट टेबल से, क्योंकि मेरा डेट ऑटोमेटिक ऑर्डर डेट जो था ऑटोमेटिक डेट टेबल में एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेट टेबल डेट, तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से टैब किया। ब्रैकेट क्लोज नहीं, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने का मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ से मंथ। तो मैं डबल कोटेशन मार्क में मंथ मंथ लिखूंगा, यानी कि एम। आप डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे जब, तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे मंथ एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। अब उसी तरीके से मुझे क्या करना है, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। ईयर के लिए मैं क्या करूंगा, डेट टेबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू कॉलम नहीं सॉरी, हाँ न्यू कॉलम पे मैं फिर से क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे हाँ सेम उसी तरीके से क्या करना है, ईयर निकालना है। तो मैं यहाँ पे ईयर का नाम रीनेम करने वाला हूँ, कॉलम का नाम रीनेम करने वाला हूँ। फॉर्मूला में लगाऊंगा ईयर। मैं यहाँ पे फिर से डेट लेने वाला हूँ, वही डेट, क्या डेट, डेट टेबल वाला डेट। मैंने टैप किया, ब्रैकेट क्लोज के, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए बिकॉज यहाँ पे मैं ईयर निकालने वाला हूँ, तो ऑटोमेटिक ईयर मेरा निकल आएगा। तो एंटर करूंगा, देखिए मेरा ईयर का यहाँ पे ऑटोमेटिक बन चुका है। अब मैं फिर से इसी हेडर पे क्लिक करूंगा, डेट टेबल के हेडर पे न्यू मेजर पे मैं क्लिक करूंगा। सॉरी न्यू मेजर नहीं, यहाँ पे एक मिनट मैं इसे क्लोज करता हूँ, न्यू मेजर नहीं न्यू टेबल, हाँ न्यू कॉलम। ये देखिए मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा। न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद इसका मैं नाम रखने वाला हूँ मंथ नेम।
सॉरी मंथ ईयर, क्योंकि मुझे को मंथ और ईयर दोनों ही एक बार में एक्सट्रैक्ट करना है। मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ इज इक्वल टू फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद टैब, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ डेट टेबल वाला डेट, ये रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाने वाला हूँ, कॉमा के बाद मैं लिखूंगा सबसे पहले डबल कोट्स में एम, स्पेस दूंगा, फिर वाई यानी कि 4 टाइम्स वाई, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। एंटर करते ही ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे देखिए मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा डेट टेबल के अंदर डेट, मंथ, मंथ ईयर और ईयर चारों का चारों एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है, जैसे मैंने पहले दिखाया था। ठीक। अब मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास दो टेबल है, एक पहला टेबल ये, दूसरा टेबल ये। अभी तक आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो, अगर आई होप अच्छा लग रहा हो, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप प्रोसेस पहले अच्छे से देखिए, मैं सारा डेटा जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ। मेन फाइल जो है पीबीआई का वो भी दे दूंगा, साथ में जो इमेजेस मैंने यूज़ किया हुआ आइकन्स वगैरह वो भी मैं आपको दे दूंगा। वो सब डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक। तो डेटा लेकर के आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मैं डिस्कशन में आपको डाल देने वाला हूँ। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं आपको कल अपलोड करके दिखाने वाला हूँ कि पहले पार्ट में मैं पूरा डैशबोर्ड बना के दिखा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है और भी लंबा हो जाएगा। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को अगर आपको फिर से फॉर्मूलाज को देखना है तो फॉर्मूलाज को आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा था कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है। डेटा मॉडलिंग में क्या होता है, सबसे पहले जब मैंने डेटा टेबल को क्रिएट किया था, डेट टेबल को, तो वो डेट टेबल से पहले मेरा मेन डेटा था जोमेटो डेटा, राइट। तो अब यहाँ से इन दोनों के बीच में देखिए कोई रिलेशनशिप अभी बिल्ड नहीं है। ठीक। तो अब मैं यहाँ से रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला हूँ, कैसे। सबसे पहले मैं मैचिंग करूंगा कि इस डेट टेबल में से मेरा यहाँ का टेबल का डेटा मैच हो रहा है या नहीं। कैसे मैचिंग करूंगा, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। मेरा यहाँ पे डेट था, तो यहाँ पे मेरा डेट है। डेट कहाँ है, तो उसे मैं स्क्रॉल करूंगा, ये देखिए ऑर्डर डेट आपको दिखेगा। डेट टेबल और यहाँ पे ऑर्डर डेट, ये रहा, दिख रहा है आपको, दोनों का सिंबल सेम है। आपको क्या करना है, डेट टेबल को पकड़ करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, ड्रैग करना है ऑर्डर डेट के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली जैसे आप ड्रैग करके छोड़ेंगे इसको, देखिए यहाँ पे डेट और डेट दोनों का दोनों यहाँ पे मैचिंग हो रहा है। तो फ्रॉम टेबल यानी कि डेट टेबल, टू टेबल यानी कि जोमेटो डेटा का डेट टेबल। ठीक। अब मैं यहाँ से वन टू मेनी, ठीक, सिंगल ही रहेगा, मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करते ही आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉडलिंग का जो रिलेशनशिप है, ये लाइन आपका नहीं था पहले, जैसे ही मैंने मॉडलिंग किया ये लाइन आपका यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से करता हूँ, मैं इस मॉडल पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। मैं यस करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं फिर से दिखाता हूँ। देखिए अभी मेरे पास कोई भी मॉडलिंग नहीं है, ठीक, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मैं क्या करूँगा, डेट टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग ऑन करूँगा और ऑर्डर डेट के ऊपर ला करके मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद मेरा यहाँ पे ये टेबल आएगा न्यू रिलेशनशिप का। जैसे ही ये टेबल आएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव में क्लिक करूँगा। सेव में क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट टेबल का रिलेशनशिप बन के आ जाएगा। ठीक। अब मेरा रिलेशनशिप बन चुका है। अब मेरा यहाँ से एक मंथ ईयर कुछ तो हो नहीं सकता, यही एक मेन रिलेशनशिप था। अब मैं यहाँ से आता हूँ रिपोर्ट व्यू में। देखिए मेरे पास दो टेबल है, एक डेट टेबल है और एक मेरा मेन डेटाबेस है जोमेटो का। ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बॉस ने कहा है कि टोटल सेल्स कितने हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, नेट रेवेन्यू कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, ठीक, डिलीवर ऑर्डर्स और कैंसिलेशन रेट, ये चीज मुझे निकाल के दिखाना है। और डिलीवर एवरेज डिलीवरी टाइम और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये एक चीज मुझे बना के दिखाना है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज का यूज करने वाला हूँ। फॉर्मूला यानी कि मेजर जो मैंने आपको कभी करके दिखाया था वो, तो वो मैंने यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ मेजर्स बनाने वाला हूँ इन आठों का आठ। तो मेजर्स कैसे बनाऊंगा, मुझे एक मेजर्स का टेबल बनाना है। तो मैं वापस जाऊंगा मॉडलिंग पे और यहाँ पे मैं जाऊंगा न्यू मेजर पे। न्यू मेजर यहाँ पे मैं दिखने वाला हूँ, न्यू मेजर, ये रहा न्यू मेजर। ठीक। न्यू मेजर में जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं टेबल पे दिखाने वाला हूँ। देखिए ये न्यू मेजर नहीं,
मैं यहाँ पे काम करता हूँ, थोड़ा सा एक अलग टेबल लेता हूँ। अलग टेबल का मतलब ये है, जैसे कि डेट टेबल के अंदर आपका डेट है, जोमेटो डाटा के अंदर आपका सारा डेटा है, तो उसी तरीके से मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ। टेबल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट, इंसर्ट नहीं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, टेबल व्यू में जाता हूँ और यहाँ से एक न्यू टेबल लेता हूँ। ये ना न्यू टेबल। इस टेबल के अंदर मैं क्या करूंगा, इसका नाम लिखूंगा मेजर्स। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो मेजर्स है मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, इससे मेरा बहुत ही इजी होगा काम करने। मेजर्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि ये टेबल का नाम ही है मेजर्स। अब मेरा मेजर टेबल बन चुका है। अब इसी के अंदर, इस टेबल के अंदर मैं सारा का सारा फॉर्मूला यूज करने वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मेजर टेबल को ओपन कर देता हूँ। ठीक, मैं मेजर टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा। दो तरीका है एक फॉर्मूला लगाने का। सबसे पहला है, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो टेबल टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, टेबल टूल्स में जाकर के आप न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू मेजर बन जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट लेकिन एक और तरीका है, आप इसी के अंदर अगर मेजर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए न्यू मेजर दिखेगा। न्यू मेजर पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मेजर मैंने अभी लगा के दिखाया था, डेट ईयर मंथ वाला, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए मेजर का यहाँ पे कॉलम आने वाला है। ठीक है, तो मेजर यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो मेजर टूल कैसे आता है वो आपने देख लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ फिर से, यहाँ से मैं डिलीट फ्रॉम मॉडल करता हूँ और मैं वापस से आपको फर्स्ट स्टेप दिखाते वाला हूँ, दिखाकर बनाने वाला हूँ। देखिए, मेजर पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं टेबल टूल्स में आता हूँ, न्यू मेजर, न्यू मेजर पे क्लिक करते ही आपका मेरा यहाँ पे मेजर बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आप। एक मिनट, ये मेरा चार्ट खुल गया यहाँ से, रिमूव मैं करता हूँ इसको। थोड़ा सा इस मेजर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से न्यू मेजर में मैं क्लिक करता हूँ। एक मिनट, ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपका, एक काम करता हूँ मैं इस टेबल को ही पूरा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, रीनेम डिलीट फ्रॉम मॉडल, और यहाँ से मैं करता हूँ यस। यस करने के बाद मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं टेबल में मैं नहीं बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस जोमेटो डाटा पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मॉडलिंग पे जाऊँगा। मॉडलिंग पे जाने के बाद इस डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ, इसी डेटा पे क्लिक करते ही मैं यहीं से न्यू मेजर बनाता हूँ। देखिए, न्यू मेजर मैंने क्या किया, मॉडल व्यू पे गया, जोमेटो डाटा पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू मेजर पे मैंने क्लिक किया। न्यू मेजर पे क्लिक करते ही आपका मेजर यहाँ पे बन चुके बन के आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं मेजर का नाम लिखूंगा। सबसे पहले मुझे बॉस ने क्या बोला था, टोटल सेल्स निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल सेल्स। ये रहा टोटल सेल्स। ठीक, सॉरी, यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर मैं देने वाला हूँ जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, टोटल सेल्स। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। फॉर्मूला में क्या, टोटल का सम, तो मैं देने वाला हूँ सम। टैप, टैप करने के बाद मुझे टोटल से किस चीज़ का निकालना है, जो मेरा मेन वैल्यू है। ठीक, तो मेन वैल्यू, मेरा मेन डेटाबेस क्या है, जोमेटो का डेटा। तो जोमेटो का डेटा में से मुझे क्या लेना है, ऑर्डर वैल्यू। तो ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है मेन वैल्यू, तो मैं इसी को लेने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ORDER, ऑर्डर वैल्यू। ये रहा आपका ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे टैप करके सिलेक्ट कर दूंगा। उसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑर्डर वैल्यू का एक मेजर बनेगा, जो कि ऑर्डर वैल्यू नहीं, यहाँ पे टोटल सेल्स का एक मेजर बनने वाला है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा, टोटल सेल्स दिख रहा है। अब मैं इसी तरीके से एक और मेजर बनाने वाला हूँ। फिर से मैं इसी की हेडर पे क्लिक करूंगा, फिर से मैं न्यू मेजर पे जाऊंगा। न्यू मेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक और मेजर बनाने के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले टोटल ऑर्डर्स। ठीक, तो ये रहा मेरा टोटल ऑर्डर्स, ये रहा। अब मुझे, सॉरी, अंडरस्कोर मैं देना भूल गया, अंडरस्कोर मैं दे देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अंडरस्कोर आप देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे टोटल ऑर्डर्स कितने हैं वो निकालना है। तो ऑर्डर को मेरा सम तो नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है, ऑर्डर डेट होगा या फिर ऑर्डर आईडी होगा। तो कितने सारे ऑर्डर मेरे को मिले, सपोज 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, तो मुझे मैं काउंटिंग कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। काउंट के बाद मैं टैप करने वाला हूँ, मुझे देना है ऑर्डर आईडी। तो ये देखिए ऑर्डर आईडी दिख रहा है, तो मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी लेने वाला हूँ, ORDER, ऑर्डर आईडी। ये देखिए ऑर्डर आईडी सजेस्ट कर रहा है, मैंने टैप किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो मेरा टोटल ऑर्डर यहाँ पे ऑटोमेटिक मेजर देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जैसे टोटल सेल्स मेरा यहाँ पे आया था। ये देखिए, ठीक, ये जो मेजर आपको दिख रहा है, ये कैसे पहचानेंगे आप, देखिए ये सारा सिंबल जो दिख रहा है ना,
ये आपका मेजर्स का सिंबल है। अगर आपका मेजर से बना हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से सिंबल आएगा। ये देखिए आपका मेजर्स नहीं है, डेटाबेस में ही था, मेन डेटाबेस में था। तो मेन डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पे अभी दो मेजर बना चुका हूँ, तो ये सारा आपका मेजर्स है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा मेजर्स बनाया हुआ है खुद से। ठीक। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ थर्ड मेजर पे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर पे जाता हूँ। फिर से न्यू मेजर पे जाने के बाद आपको क्या निकालना है, थर्ड क्वेश्चन आपका है नेट रेवेन्यू। सबसे पहले मैंने निकाला यहाँ पे टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, फिर मैं निकालने वाला हूँ नेट रेवेन्यू। तो चलिए मैं यहाँ पे नेट रेवेन्यू निकालने वाला हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू, रेवेन्यू के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ऑर्डर वैल्यू और डिस्काउंट अमाउंट, क्योंकि ऑर्डर वैल्यू तो मेरा मेन वैल्यू था, और कुछ कुछ जगह पे मैं क्या करता हूँ, कुछ डिस्काउंट भी देता हूँ। तो डिस्काउंट मतलब देने के बाद जो मेरा वैल्यू रहेगा वही नेट वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं सम दूंगा, सबसे पहले सम। मुझे सम क्या करना है, ऑर्डर वैल्यू का सम करना है। तो ऑर्डर वैल्यू मैं लूंगा, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, बीच में माइनस देने वाला हूँ। माइनस देके मैं फिर से सम दूंगा, टैब करूंगा। मुझे क्या करना है, डिस्काउंट अमाउंट, मतलब दोनों का जो मिक्सअप रहेगा जोड़ करके उससे माइनस कर दो। उसके बाद मेरा डिस्काउंट अमाउंट ले लो। फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा जो ऑर्डर वैल्यू है, पूरा ऑर्डर वैल्यू माइनस कर दूंगा, सब जितना डिस्काउंट अमाउंट है सबको माइनस करने के बाद ऑटोमेटिक मेरा जो है नेट रेवेन्यू यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए। ठीक। अब मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से एक और मेजर बनाने वाला हूँ, जिसका नाम होगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू का एवरेज निकालना है। ठीक। तो एवरेज निकालने के लिए मैं फिर से इसी डेटा पे मैं क्लिक करूंगा, न्यू मेजर पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से ऑर्डर वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो ऑर्डर वैल्यू का मेरा नेम क्या होगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो देखिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू मुझे निकालना है, तो यहाँ पे मैं रीनेम करता हूँ एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये देखिए एवरेज, मैं अंडरस्कोर देता हूँ, और फिर उसका ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर अंडरस्कोर, फिर वैल्यू, वैल्यू देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एवरेज। एवरेज के बाद मुझे क्या करना है, ऑर्डर वैल्यू। तो ऑर्डर मैं लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू। तो एक काम करता हूँ, ऑर्डर वैल्यू, ये रहा ऑर्डर वैल्यू। मैं टैप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। तो मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। ठीक। अब देखिए, अब मुझे निकालना क्या है, सपोज कितने ऑर्डर मेरे डिलीवर हुए, या फिर कितने ऑर्डर मेरे कैंसिल हुए, वो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, बट मुझे निकालना है डिलीवर कितने आइटम सक्सेसफुली हो चुके हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सा पॉइंट होता है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसी डेटा पे मैं क्लिक करूंगा। मैं जाऊंगा न्यू मेजर्स पे, न्यू मेजर्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पे नाम दूंगा डिलीवर्ड ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डिलीवर्ड अंडरस्कोर ऑर्डर्स। ये रहा डिलीवर ऑर्डर्स, सॉरी अंडरस्कोर मैं देने वाला हूँ, अंडरस्कोर डिलीवर, एक मिनट, अंडरस्कोर यहाँ पे मैं दूंगा अंडरस्कोर और डिलीवर ऑर्डर्स। ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ कैलकुलेट का। कैलकुलेट, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ काउंट। काउंट निकालना है मुझे ऑर्डर आईडी का। ठीक है, जोमेटो डेटाबेस में जो ऑर्डर आईडी है, उस ऑर्डर आईडी का मुझे काउंट निकालना है। मैं काउंट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे लिखना है कि डिलीवरी का स्टेटस जो क्या है वो निकालना है। तो डिलीवरी स्टेटस में, ये रहा डिलीवरी स्टेटस आपको दिख रहा है, ये जोमेटो डाटा का डिलीवरी स्टेटस, मैंने इसको टैब किया। मैं इसको क्या निकालने वाला हूँ, स्टेटस में से मेरा डिलीवर्ड कितने लोग हैं। तो मैं इज इक्वल टू दूंगा, डबल कॉमा में मैं लिखने वाला हूँ डिलीवर्ड। डिलीवर्ड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ये रहा मेरा डिलीवर्ड का स्पेलिंग, जो आपका रहेगा उस डेटा में, डेटा सेट में से वही स्पेलिंग आपको देना है। अदरवाइज अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपका डेटा में इसमें से फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और मेरा फॉर्मूला यहाँ पे आपका आएगा भी नहीं। तो डिलीवर्ड मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं एंटर करता हूँ। सब ऑटोमेटिक मेरा फॉर्मूला यहाँ पे डिलीवरी जो जितने भी है कितने हुए हैं वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, जब मैं डैशबोर्ड, इनसाइटफुल डैशबोर्ड मैं क्रिएट करूंगा तब। तो मेरा ये मेजर हो चुका है। अब मैं करता हूँ कि डिलीवर हो चुका है, मुझे कैंसिलेशन रेट कितना है, कितने परसेंट मेरे कैंसिलेशन हुए हैं। ऑर्डर ऑर्डर देने के बाद बहुत लोग कैंसिल कर देते हैं ना, कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैंने गलती से बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कर दिया, फिर दूसरा प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट निकालता हूँ कि कैंसिलेशन रेट कितने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
फिर से मैं इसी जोमेटो डेटाबेस में क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा न्यू मेजर। न्यू मेजर पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे कैंसिलेशन रेट निकालना है। ठीक। तो यहाँ पे चलिए मैं कैंसिलेशन रेट लिखने वाला हूँ। कैंसिलेशन रेट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैंसिलेशन रेट का फॉर्मूला क्या होगा, जो कैंसिलेशन ऑर्डर रहेगा डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर। ठीक है, कैंसिलेशन ऑर्डर डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर इंटू 100, कैंसिलेशन रेट परसेंटेज। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड में मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करने वाला हूँ। कैलकुलेट, कैलकुलेट के बाद, हाँ कैलकुलेट के बाद मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। तो कैलकुलेट मैं करूँगा। उसके बाद मुझे काउंट करना है ऑर्डर आईडी का। तो मैं काउंट करूंगा, टैब करूंगा, ऑर्डर आईडी में लेने वाला हूँ। ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी मैंने लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा लगाया। अब मैं लूंगा डिलीवरी का स्टेटस। तो डिलीवरी का स्टेटस जो रहेगा, मैंने अभी लिया था वही मैं लेने वाला हूँ। डिलीवरी स्टेटस इज इक्वल टू, इसमें से कैंसिल्ड कितने हुए वो मैं लिखूंगा। तो जिसके बाद पहले मैंने लिखा था डिलीवर्ड, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कैंसिल्ड। ये रहा कैंसिल्ड मैं लिखने वाला हूँ। कैंसिल्ड लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे फिर से लेना है काउंट। काउंट क्या देना है, ऑर्डर आईडी का काउंट देना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑर्डर आईडी, टैब करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, टू टाइम्स, एक होगा काउंट का, एक होगा डिवाइड का। उसके बाद मैं एंटर करूंगा, ये रहा मेरा फॉर्मूला। तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन रेट आ चुका है। मैं इसको एक सेकंड के लिए मैं इसको ये कर रहा हूँ। आप इस फॉर्मूला को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, ये मेरा कैंसिलेशन रेट का फॉर्मूला हो चुका है। अब मैं आगे करने वाला हूँ एवरेज डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम का एवरेज डिलीवरी टाइम कितने हैं, मतलब मान लो 10 मिनट में डिलीवरी हो रहा है या फिर 50 मिनट 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 में डिलीवरी हो रहा है। तो एवरेज डिलीवरी टाइम कितना है, 40 मिनट्स या 35 मिनट्स जो भी है वो। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इसी में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा। न्यू मेजर पे क्लिक करने का मुझे क्या निकालना है, एवरेज का, एवरेज डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम कितने हैं, उसका एवरेज डिलीवरी टाइम कितना है वो निकालना है। तो मैं यहाँ पे रीनेम करने वाला हूँ डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम के बाद यहाँ पे माफ कीजिए, डिलीवरी टाइम, और रीनेम करूंगा मैं यहाँ पे एवरेज। एवरेज के बाद मैं टैब करने वाला हूँ। सॉरी, एवरेज मैं लिखूंगा सबसे पहले, गलत हो गया थोड़ा सा। एवरेज यहाँ पे, उसके बाद मैं टैब करूंगा, डिलीवरी टाइम मिनट्स लेने वाला हूँ। डिलीवरी टाइम मिनट्स, ये रहा, इसमें टाइम भी है, मिनट्स भी है, सब कुछ है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे मेरा एवरेज डिलीवरी टाइम जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ फिर से एक बार, ओके एक मिनट। एवरेज अंडरस्कोर, उसके बाद डिलीवरी, और फिर अंडरस्कोर, फिर टाइम। ये थोड़ा देखने में सही रहेगा ये चीज। ठीक है। अब मैं निकालता हूँ कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए, कि कितने लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, किस तरीके का रेट है। किसी ने 5 रेटिंग दिया, किसी ने 3 रेटिंग दिया, किसी किसी ने 1 रेटिंग दिया। सेटिस्फैक्शन कितना है वो निकालना है। तो मैं वापस से इसी डेटा सेट के मेन हेडर पे मैं क्लिक करूंगा, न्यू मेजर पे जाऊंगा। न्यू मेजर पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अंडरस्कोर देना भूल गया, सॉरी। अंडरस्कोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये रहा। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ एवरेज का। एवरेज, सॉरी, एवरेज, ये रहा एवरेज। उसके बाद मैं देने वाला हूँ कस्टमर का रेटिंग। ये रहा कस्टमर का रेटिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये सारे मेजर्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ एडवांस मेजर में बनाने वाला हूँ। सबसे पहले कि मेरा ग्रोथ का परसेंटेज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रोथ का परसेंटेज मेरा निकालने के लिए मैं कुछ एवरेज बनाने वाला हूँ। एवरेज एडवांस तरीके का जो है केपीआई में यूज करने वाला हूँ। तो इसका मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इसी में बनाने वाला हूँ, देखिए। एक मिनट। मेरा यहाँ पे मैं इसी में क्लिक करूंगा, न्यू टेबल पे जाऊंगा। जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले ग्रोथ का परसेंटेज लेने वाला हूँ। तो ग्रोथ परसेंटेज मेरा कैसे निकलेगा ये देखिए, GROTH, ग्रोथ अंडरस्कोर
परसेंटेज आप यहाँ पे PR भी दे सकते हैं, और या तो आप सिंबल भी दे सकते हैं परसेंटेज का। मैंने ऐसे दिया, मुझे अच्छा लग रहा है परसेंटेज। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है कैलकुलेट। कैलकुलेट निकालना है, और टोटल सेल्स निकालना है, टोटल सेल्स। ये रहा टोटल सेल्स जो मैंने अभी मेजर बनाया था, उसको मैं लूंगा। मैं उसका कॉमा लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट ऐड। ठीक है, डेट ऐड। मैं लिखूंगा यहाँ पे डेट, मुझे डेट टेबल का डेट चाहिए, ये रहा। कॉमा लगाऊंगा -1, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ से मंथ। तो मैंने मंथ लेने वाला है, ये देखिए। मैं मंथ ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स, एक होगा तुम्हारा डेट टेबल डेट ऐड का क्लोज, एक होगा कैलकुलेट का क्लोज। अब मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, तो मेरा ग्रोथ का परसेंटेज कितना है वो निकल के यहाँ पे मेजर बन के आ जाएगा। अब मैं एक और फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। कितने मेरा सेल्स ग्रोथ परसेंटेज है, ये तो मेरा ग्रोथ परसेंटेज हुआ, बट मेरा सेल्स ग्रोथ परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो फिर से मैं वापस न्यू मेजर जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सेल्स ग्रोथ परसेंटेज अंडरस्कोर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज, ये रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिवाइड। डिवाइड मैं करूँगा, टैप करूँगा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के बाद मैं माइनस करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा प्रीवियस मंथ सेल्स। प्रीवियस मंथ सेल्स क्या होगा, प्रीवियस, एक मिनट, टोटल सेल्स और माइनस में प्रीवियस मंथ सेल्स। तो मैंने निकाला नहीं अभी तक, देखा प्रीवियस मंथ है, देखना पड़ेगा, एक सेकंड थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। प्रीवियस मंथ सेल के लिए यहाँ पे है क्या प्रीवियस मंथ सेल, वो तो नहीं है। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो चुका है। प्रीवियस मंथ सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के लिए प्रीवियस मंथ सेल्स, करंट मंथ सेल्स, और यहाँ पे प्रीवियस मंथ सेल्स। प्रीवियस मंथ सेल्स के लिए फॉर्मूला मुझे निकालना है, और भी प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है। तो एक मिनट, मुझे यहाँ पे प्रीवियस मंथ सेल्स तो दिख नहीं रहा है, बिकॉज प्रीवियस मंथ सेल्स तो है ही नहीं मेरे ख्याल से। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा इस। टोटल सेल्स हो चुका है, उसके बाद सेल्स ग्रोथ परसेंटेज प्रीवियस मंथ सेल्स। तो प्रीवियस मंथ सेल्स तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, प्रीवियस मंथ सेल्स। एक मिनट, मैं अपना डैशबोर्ड जो है ओपन करता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए, देखते हैं फाइल में जाते हैं। मेरा जो मेन डैशबोर्ड है मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ प्रीवियस मंथ सेल्स मैंने बनाया हुआ है, या तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज होगा मेरे ख्याल से, प्रीवियस मंथ सेल्स तो नहीं हो सकता शायद मेरे ख्याल से। देखिए मैं फाइल में जाता हूँ, और यहाँ से मैं जोमेटो का डैशबोर्ड ओपन करता हूँ, ये रहा जोमेटो का डैशबोर्ड। यहाँ से मैं प्रीवियस मंथ सेल्स देखने वाला हूँ कि क्या मेरा है फॉर्मूला। शायद वो मैंने मिस्टेक कर दिया है प्रीवियस मंथ सेल वाला। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा ये ओपन हो रहा है प्रीवियस मंथ सेल वाला। ये जो मेन डेटाबेस है मैं आपको दे दूंगा, कैसे क्या करना है सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मेन डेटा सेट जो है मेरा ओपन हो रहा है, इसको मैं आपको गूगल ड्राइव में लिंक दे दूंगा, आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो प्रीवियस मंथ सेल, इसके बाद मैं आपको और भी दो एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ से इसको मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ, ये मेरा प्रिपेयरिंग रिपोर्ट हो रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये है जोमेटो का डैशबोर्ड मेरा, इसको मैं ओपन करने वाला हूँ। यहाँ से इंसर्ट मॉडलिंग तो मेरा है, यहाँ से ये रहा जोमेटो का डाटा ओपन हो रहा है, ये रहा। एरो पे मैं क्लिक करता हूँ। प्रीवियस मंथ सेल निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया है, मुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है कि प्रीवियस मंथ सेल, ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस मंथ सेल है क्या, यस है। तो प्रीवियस मंथ सेल के लिए मुझे एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ये देखिए प्रीवियस मंथ सेल। मुझे यहाँ पे टोटल सेल जो मैंने निकाला हुआ था सबसे पहले, टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स तो मैंने निकाल लिया है, बट प्रीवियस मंथ सेल है देखिए,
ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट एडिट ये हो चुका है, कैंसिलेशन रेट, कैलकुलेट टोटल सेल्स डेट एड वन माइनस मंथ। यहाँ पे थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे कैलकुलेट टोटल सेल्स और उसके बाद डेट टेबल -1, तो फिर यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो डेट टेबल -1 यहाँ पे, कैलकुलेट टोटल सेल्स डेट टेबल -1 यहाँ पे, टोटल सेल्स जो मैंने अभी निकाला था यहाँ पे प्रीवियस मंथ सेल्स। 1 मिनट गाइस, जो मैंने अभी फॉर्मूला निकाला था, कैलकुलेट -1 करके मंथ, तो -1 मंथ जो रहेगा वो ये रहेगा मेरा प्रीवियस मंथ सेल। ओके, तो जो मैंने अभी निकाला था सबसे पहले डेट 1 मंथ वाला ग्रोथ परसेंटेज, जो दिख रहा है यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज, यही मेरा प्रीवियस मंथ सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रीनेम करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं ग्रोथ परसेंटेज लेने वाला हूँ, ये रहा ग्रोथ परसेंटेज। उसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ कॉमा, फिर उसके बाद मैं लेना लेने वाला हूँ ग्रोथ परसेंटेज वापस से, ये रहा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। जो मैंने ग्रोथ परसेंटेज लगाया था उसका रीनेम होगा, वो होगा मेरा प्रीवियस मंथ सेल। ये रहा, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मैं अब इसको रीनेम कर देता हूँ प्रीवियस मंथ सेल में। तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, आप भी अपने वाले में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो देख देख के, तो आप यहाँ पे इसको रीनेम कर लेना गाइस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्रीवियस मंथ सेल्स। ये रहा, अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो मेरा वहाँ पे भी डेटा ऑटोमेटिक ये जो है चेंज हो जाएगा। ठीक, तो मेरा यहाँ पे प्रीवियस मंथ सेल हो चुका है और सेल्स ग्रोथ परसेंटेज भी हो चुका है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ दो और चीज, जो मेन फॉर्मूला है वो है मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है और फास्ट डिलीवरी परसेंटेज कितना है, कितने लोग फास्ट डिलीवरी कर रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो यहाँ पे मैं न्यू मेजर करने वाला हूँ, न्यू मेजर के बाद मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन का दिखाना है, तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मेजर को रीनेम करने वाला हूँ। तो रीनेम करने के लिए प्रॉफिट अंडरस्कोर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डिवाइड, टैब में करूंगा नेट रेवेन्यू मेरा कितना है वो करने वाला हूँ, नेट रेवेन्यू। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा टोटल सेल्स, टोटल सेल्स में लेने वाला हूँ। फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो मेरा नेट रेवेन्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फास्ट डिलीवरी परसेंटेज एक और मेजर में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ही न्यू मेजर पे मैं जाऊँगा। जाने के बाद मुझे यहाँ पे फास्ट डिलीवरी परसेंटेज, ये मेरा आखिरी होगा, क्योंकि लास्ट मेरा है जो है फास्ट डिलीवरी परसेंटेज। सारे मेजर्स को मैंने बना दिया है पहले ही, इससे आपको क्या होगा, बहुत ही सुविधा होगा बनाने के लिए सब कुछ, जो भी आपका डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं। अब मैं आपको डैशबोर्ड बनाने के दिखाने वाला हूँ इस फॉर्मूला के बाद। तो मैं लेने वाला हूँ डिवाइड, मैं करूंगा सबसे पहले टैब, कैलकुलेट के बाद मैं क्या करूंगा, ऑर्डर आईडी लेने वाला हूँ। ऑर्डर आईडी के लिए जोमेटो ऑर्डर आईडी, सॉरी काउंट में देने वाला हूँ सबसे पहले, बिकॉज काउंट में करूंगा। काउंट के बाद मैं लेने वाला हूँ ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी के लिए मैं यहाँ पे जोमेटो ऑर्डर आईडी, ब्रैकेट क्लोज काउंट वाला, फिर कॉमा, यहाँ पे डिलीवरी टाइम मिनट्स, ये रहा डिलीवरी टाइम मिनट्स। उसके बाद मैं टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा, टोटल ऑर्डर्स ये रहा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं एंटर करने वाला हूँ, तो मेरा फास्ट डिलीवरी परसेंटेज भी निकल के आ गया। ये रहा मेरा सारा का सारा मेजरमेंट, जो भी सॉरी मेजर, जो भी यहाँ पे मेजर मैंने बना लिया है। ठीक, अब मैं यहाँ पे कुछ चार्ट्स बना के दिखाने वाला हूँ सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, रिपोर्ट व्यू में आता हूँ। आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ थीम लेने वाला हूँ। थीम का मतलब ये होता है, आप जाएंगे व्यू में, जोमेटो का कलर क्या है, रेड कलर, तो मैं व्यू में जाऊंगा, इस वाले में मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे थीम लेना है ब्लैक कलर का, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का एक थीम लेता हूँ। ठीक है, इस थीम में मुझे क्या करना है, जोमेटो का कलर का रेड कलर का ये करना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ हेडिंग देने वाला हूँ जोमेटो का सेल्स ओवर। सबसे पहले मैं जोमेटो का लोगो लेके आता हूँ। लोगो के लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे भी जाऊंगा, इमेज पे जाऊंगा। इमेज पे आने के बाद मुझे क्या करना है, आपको इमेज पे क्लिक करना है, स्टाइल ऑप्शन दिख रहा है, स्टाइल पे क्लिक करना है।
मैं इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपलोड इमेज और ब्राउज का ऑप्शन आएगा। ब्राउज पे मैं क्लिक करूंगा, मेरा जो फाइल है इमेज का, वो इमेज का जो फाइल है वो इधर है। तो मैंने इस पे क्लिक किया और ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, छोटा करके यहाँ से आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये रहा आपका जोमेटो का सेल्स ओवरव्यू यहाँ पे बन रहा है। ठीक। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, जोमेटो का सेल्स ओवरव्यू। ठीक। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। टेक्स्ट बॉक्स देने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद जनरल टाइटल को मैं ऑन करने वाला हूँ। ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइटल लिखूंगा जोमेटो सेल्स ओवरव्यू। जोमेटो सेल्स ओवरव्यू, ये रहा जोमेटो सेल्स ओवरव्यू। देने के बाद मैं इसका स्टाइल जो है यहाँ से सेजो यूआई बोल्ड करने वाला हूँ। ठीक। उसके बाद मैं इसका साइज जो है 15 रखूंगा। सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, 15 में रखूंगा। 15 नहीं, सॉरी 20 रखता हूँ, 20। एक मिनट, मैं इसे 20 रखता हूँ। 20 रखने के बाद मैं इसे थोड़ा बोल्ड करता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा उसको क्लोज करता हूँ। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम।